अब पूरी दुनिया में किया जाता है, क्योंकि योगा ही वो चीज है जो एक आदमी को स्वस्थ और हेल्थमंद रखे। जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब उन्होंने देश की कमान संभाली, तो सबसे पहले उन्होंने जो योगा डे है उसको इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर पूरी दुनिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। योगा सेहत के लिए अच्छा है, और योगा को किसी भी जिस तरह से कभी कोई ऐसे कंट्रोवर्सी में जाता है, योगा सेहत है, सेहत के लिए है, और उसमें किसी मजहब के साथ जोड़ना ये भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये जो आसन है, जैसे इसमें डायबिटिक का, थायराइड का मुख्तलिफ जो ट्रीटमेंट है इसमें है, और हर एक को योगा करना चाहिए। खासकर अब कश्मीर में भी इसका जो रिवाज है वो बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज या जिस तरह से आज की लाइफ में आदमी स्ट्रेसफुल रहता है, लोग स्ट्रेसफुल रहते हैं, उस स्ट्रेस से अपने आप को निकालने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगा बहुत अच्छी चीज है। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस योगा को शामिल करना चाहिए, जो न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। ये भारत का मानवता को, इंसानियत को दिया हुआ वो मंत्र है जिससे इंसान अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को स्वस्थ बना सकता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब इसको यूनाइटेड नेशंस में प्रस्तावित किया, 250 देशों ने इसको स्वीकार करके लागू भी किया। ये भारत की स्ट्रेंथ को प्रस्तुत करता है। इसलिए आज श्रीनगर के इस म्युनिसिपल पार्क में आज जो हमने योग दिवस मनाया, मैं अपनी तरफ से आज के दिन सारे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। योग सभी करें, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, अपने क्षेत्र को स्वस्थ बनाएं। आज जिस प्रकार से खान पान रहता है, आज जो जीवन शैली आम इंसान की है, उस जीवन शैली और उस खान पान के बीच में हमारे पास एक ही अगर आशा का एक बिंदु हमें दिखता है जो हमारे जीवन को स्वस्थ रख सकता है, वो केवल और केवल योग है, जो भारत की देन पूरे विश्व को है। और आज के दिन हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि उनके माध्यम से आज पूरी दुनिया में आम जनमानस में, आम नागरिक के जीवन में योग एक हिस्सा बन गया है। देखिए, आज योग दिवस है और मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न से भागूंगा भी नहीं। इसमें कोई शक नहीं। और असेंबली में भी खुद वजीर आला साहब ने कहा है कि हमने नौकरियां दी हैं। उनने ये कहा था कि भाई कम से कम किसी को नौकरी मिली। हमारा नौकरियों से या नौकरी मिलने से कोई किसी किस्म का विवाद नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो गरीब बच्चा पढ़ लिख के मेहनत करके इस इंतजार में है कि जम्मू कश्मीर की सरकार उसे कोई प्रॉपर मैकेनिज्म से, प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसी से नौकरी देगी, जिसमें उसका मेरिट, जिसमें उसकी प्रतिभा का उपयोग होके वो नौकरी हासिल करेगा। बदकिस्मती से वहीं पे जिस बैकडोर अपॉइंटमेंट और जिस आउटसोर्स सिस्टम को वो लेजिटिमेट ठहराते हैं, ये जम्मू कश्मीर के आम नौजवानों के लिए दुर्भाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये इसका कड़ा विरोध किया है और हम ये लड़ाई सड़कों से लेके सेक्रेटरीट तक लड़ेंगे। देखिए, जिस प्रकार से पीछे नीट पेपर लीक का एक विवाद पूरे देश में रहा और मानव संसाधन मंत्रालय ने इसे बड़ा सख्ती से, कड़ाई से लिया है, कहीं न कहीं आज पूरी तैयारी के साथ आज नीट पेपर्स पूरे देश में हो रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि जो कमियां पीछे रही और जिन नौजवानों में थोड़ा सा रोष प्रकट हुआ था, आज इस नीट पेपर का स्वच्छता से, सफाई से जो संचालन हो रहा है, ये नौजवानों के भविष्य के लिए एक उमंग पैदा करे।